साथ मिलकर काम करने में जितनी ताकत है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी दूसरे तरीके में ऐसी ताकत होती होगी। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है केरला के टोटल लिटरेसी कैंपेन का, जिसे 1980 के डिकेड में इस वजह से लॉन्च किया जाता है क्योंकि वहाँ की जो इलिटरेट पॉपुलेशन थी उसको लिटरेट करना था। और इसी कैंपेन की बदौलत 1991 में केरल भारत का एक ऐसा पहला स्टेट बनता है जिसने 100% लिटरेसी रेट अचीव कर ली थी। और यही नहीं, 2011 के सेंसस के अनुसार वहाँ की जो मेल लिटरेसी रेट थी वो 96% थी और विमेंस लिटरेसी रेट थी वो 92% थी। मैंने आपको पहले कहा कि कोऑपरेटिव्स में जितनी ताकत है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में, उतनी शायद किसी दूसरे तरीके में नहीं है। और इस कैंपेन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यह कैंपेन भले ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, लेकिन इस कैंपेन में भागीदारी सबकी थी, वहाँ के एनजीओज की, वहाँ के सोसाइटी की और वहाँ के महिलाओं, बच्चों तक की, जिन्होंने इस कैंपेन को सफल बनाया और एक ऐसा एग्जाम्पल सिद्ध कर दिया कि साथ मिलकर हम कितने भी बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ में और भी कई सारे काम किए गए, जैसे वहाँ के स्कूली सिस्टम को रीस्ट्रक्चर किया गया। इसी के साथ में महिलाओं की एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वहाँ पर सामुदायिक लाइब्रेरियाँ बनाई गई ताकि वहाँ पर कोई भी आ जाकर पढ़ाई कर सके। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे उनको भी और ज़्यादा ताकत दिलाने के लिए सहायता प्रदान की गई, तब जाकर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल हो पाया। आज वर्तमान में भी भारत के कई ऐसे स्टेट हैं जो 70-80% लिटरेसी रेट को अचीव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो केरल मॉडल को अपनाकर अपने स्टेट में इस प्रकार की लिटरेसी रेट के गोल को अचीव कर सकते हैं? और इस तरीके से 1 by 1 करके हमारा पूरा भारत पूरी तरीके से लिटरेट बन सकता है। बस कमी है तो कोऑपरेटिविज्म की, साथ मिलकर काम करने की।